ओम नमः शिवाय भक्तों, सावन सोमवार में शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएं ये 5 चीजें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे चढ़ाने से महादेव क्रोधित होते हैं और आपको पाप भी लग सकता है। तो शिवलिंग पर आपको भूलकर भी यह चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आज हम सावन सोमवार में शिवलिंग पर ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। और मैं उन माताओं और बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी उन चीजों को अवश्य ही पहले ही जान लें, क्योंकि यह जानना सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं जो कि बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है और हम सोचते भी नहीं है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ने और न चढ़ने योग्य वस्तुओं को लेकर शास्त्रों में और पुराणों में स्पष्ट नियम बताए गए हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और आपको पाप के भागीदार भी बनना पड़ सकता है। भक्तों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। 2025 में सावन सोमवार की तारीख है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो 2025 में सावन सोमवार पड़ रहे हैं वो किस किस तारीख को पड़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर सावन सोमवार में ही पूजा पाठ किया जाता है और शिवलिंग पर इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा ये गलतियां हो जाती है। शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाएं ये चीजें। 1. तुलसी के पत्ते। भक्तों, सबसे पहले तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते हमें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे शिवजी की कितनी ही बड़ी पूजा पाठ क्यों ना चल रही हो, परंतु शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे शिवजी रुष्ट हो सकते हैं और आपको पाप लग सकता है। तो भक्तों, ध्यान रखें कि जो एकादशी होती है उस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। तो आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। खासकर सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये काफी ज्यादा हिंदू शास्त्र में गलत माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, जो कि शिव जी को नहीं किए जाते। अगर आप विष्णु भगवान जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। 2. केतकी के फूल। नंबर 2. केतकी के फूल। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने इस फूल को स्वीकार नहीं किया था। कहा जाता है कि महादेव को केतकी के फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं और हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि केतकी के फूल भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। खासकर सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूलकर भी आपको केतकी के फूलों से दूर ही रहना है, क्योंकि केतकी के फूल महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपको केतकी के फूल महादेव को नहीं चढ़ाना है। 3. सिंदूर। नंबर 3. सिंदूर। ये भी देवी पूजा के लिए होता है। कहा जाता है कि सिंदूर आप भगवान शिव की पत्नी पार्वती को अर्पित कर सकते हैं, परंतु शिवजी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। कई महिलाएं एक गलती कर देती हैं कि सिंदूर से महादेव को तिलक कर देती हैं, पर उन महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि सिंदूर माता पार्वती के लिए ही अर्पित करना चाहिए। वो सुहाग का प्रतीक है। तो आप माता पार्वती को सिंदूर का दान कर सकती है, परंतु महादेव को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर का शिवलिंग पर चढ़ना निषेध माना गया है। 4. शंख से जल। नंबर 4. शंख से जल। शंख से जल भी शिवजी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि शंख भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और शंख से शिवजी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख समुद्र से उत्पन्न है और शिवजी ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था, इसलिए इसे वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई शंख से जल चढ़ाता है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है कि शंकर और शिव एक ही देवता के नाम है। लेकिन इस प्रश्न का अर्थ यह है, यदि कि शिवलिंग पर स्वयं भगवान शंकर को जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता या फिर शंकर जी पर क्यों जल नहीं चढ़ाया जाता, तो इसका उत्तर धार्मिक दृष्टि से आपको बता सकते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है और इस पर भक्तगण जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शिवजी को जल नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही शिव पर जल चढ़ाना है। स्वयं शिव को जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए भी शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव निराकारी है। वे स्वयं में ही पूर्ण है। उन्हें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं। इस कारण भक्तगण उनकी कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं।
ज्यादातर मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति होती है वो शंकर के रूप में जटाधारी त्रिशूलधारी, उन पर जल चढ़ाना सामान्य परंपरा नहीं है, क्योंकि वे साकार मूर्ति के रूप में होते हैं और उस पर जल चढ़ाने से मूर्ति को नुकसान हो सकता है, जबकि शिवलिंग विशेष रूप से जल और अन्य अर्पण सहने के लिए ही बनाई जाती है। तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, परंतु शंख से आपको नहीं चढ़ाना है। 5. टूटे हुए चावल। नंबर 5, टूटे हुए चावल। महादेव को टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में टूटे हुए चावल महादेव को अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। तो आप जब भी शिव जी की पूजा करें तो चावलों को एक अलग बीन कर रख लें और शिव जी पर अर्पित करें। खंडित और टूटे हुए चावल अर्पित ना करें, खासकर सोमवार के दिन तो यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कटे फटे बेलपत्र भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बेलपत्र एकदम स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, कहीं से भी दोषयुक्त बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए और शिवजी को चावल बिना जल में भिगोए हुए सूखे अक्षत, सूखे चावल शिवजी को नहीं चढ़ाना चाहिए। 6. हल्दी। नंबर 6, शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग पर हल्दी इसलिए नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि हल्दी में गर्म तासीर होती है, जबकि महादेव को शीतल चीज पसंद है, यानी कि ठंडी जो उनको ठंडक दे, जबकि हल्दी गर्म चीज होती है। और भी हम जानते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को विराट तपस्वी और वैरागी का प्रतीक माना जाता है, वो वैरागी के देवता है। हल्दी को शुद्धता, सौंदर्य और प्रजनन का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग में स्वयं वैराग्य और सन्यासी का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए सौंदर्य और प्रजनन से जुड़ी वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी आदि उन्हें अर्पित नहीं की जाती। हल्दी का संबंध परंपरागत रूप से स्त्रियों के विवाह और सौभाग्य से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान शिव साध्वी, तपस्वी और निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। उनका स्वरूप हल्दी के स्वरूप से मेल नहीं खाता, इसीलिए भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। और भी इसका कारण है, जैसे कि हल्दी गर्म तासीर की होती है और शिव जी को शीतलता पसंद है, इसलिए शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, भस्म आदि शीतल और सात्विक चीजें चढ़ाई जाती है। शिवजी को चंदन भी चढ़ाया जाता है जो कि ठंडक देता है। कहा जाता है कि शिवजी को चंदन चढ़ाना काफी ज्यादा शुभ और फलकारी माना गया है, जबकि हल्दी शिवजी पर चढ़ना वर्जित मानी गई है। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार हल्दी शिवलिंग पर चढ़ना वर्जित मानी गई है। हालांकि सभी पुराणों में स्पष्ट वर्जित नहीं है, परंतु अधिकतर शिव परंपराओं में ये कहा गया है कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। कुछ परंपराओं में यह वर्जित किया गया है कि भस्म शिवलिंग या फिर काले पत्थर की शिवलिंग पर आप हल्दी चढ़ा सकते हैं। भक्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया कि शिवलिंग पर कौन सी चीजें हैं जो नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य वस्तुएं और उनके लाभ, चलिए अब वो भी जान लेते हैं कि हमें शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाने का धार्मिक महत्व होता है और वो ये श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सामान्य अर्पण। तारांकन जल सबसे सामान्य और पवित्र अर्पण है। जल शांत भाव से जल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है। सावन के महीने में एक लोटा जल शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव इतने भोले हैं कि वो एक लोटा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई सच्ची श्रद्धा से एक लोटा शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो समझिए भगवान शिव पुनर्तः प्रसन्न हो गए। तारांकन कच्चा दूध। भगवान शिव को कच्चा और शुद्ध ठंडा दूध बहुत प्रिय है, इससे सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति होती है। तारांकन दही शिवजी को ठंडक प्रदान करता है और भक्तों को भी शांति प्रदान करता है। तारांकन शहद। शहद शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाना चाहिए। जीवन में मिठास भरने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर शहद अवश्य ही चढ़ाएं। तारांकन घी अग्नि तत्व को शांत करने के लिए होता है, इसलिए शिवलिंग पर घी अवश्य चढ़ाएं। तारांकन गंगाजल। अत्यंत पवित्र माना जाने वाला गंगाजल सभी अभिषेकों में विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है, तो आप सावन के महीने में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर जल चढ़ा सकते हैं। विशेष अर्पण। तारांकन बेलपत्र। शिवजी को सबसे ज्यादा प्रिय है बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाना शुभ कार्य माना जाता है। आप 5 पत्री वाला बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास 5 पत्री वाला बेलपत्र नहीं है तो आप 3 पत्री वाला भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तारांकन धतूरा और आंकड़े के फूल। धतूरा और आंकड़े के फूल भी शिवजी को बहुत पसंद है, तो आप शिवजी को धतूरा और आंकड़े के फूल भी सावन के महीने में अवश्य चढ़ाएं। तारांकन विष तत्व। नाग को दूध शिवजी को अत्यंत प्रिय है।
इन्हें विशेष रूप से नाग पंचमी या सावन में ही चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में तो शिवजी का सबसे प्रिय जो है वो है नाग को भी दूध पिलाना काफी ज्यादा शुभकारी माना जाता है। तो अगर आपके पास कहीं भी सपेरे वगैरह हैं तो आप सावन के महीने में उन्हें दूध अवश्य ही पिलाएं। तारानकन भस्म शिवजी का प्रमुख श्रृंगार है। भस्म विभूति मोक्ष और वैराग्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि सावन के महीने में शिवजी को ठंडक प्रदान करने वाली भस्म जरूर ही चढ़ाएं। तारानकन सफेद फूल जैसे कि चमेली, कुंद, बिल्व आदि भी शिवजी को जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवजी को सफेद रंग के फूल अधिक प्रिय माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनके प्रिय फूल सफेद कलर के ही होते हैं। तो आप हो सके तो सावन के महीने में उन्हें सफेद फूल अर्पित अवश्य करें। तो भक्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया कि हमें कौन सी चीज चढ़ाना चाहिए और कौन सी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका हर दिन शुभ हो।